तो इन दो तरफा हमलों में दोनों देशों को भारी नुकसान पहुंचा है और पहुंच भी रहा है। इजराइल के हमलों में 5 दिन में ईरान के 224 लोगों की मौत हुई है, 1257 घायल हैं। ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक भी इसमें मारे गए हैं, 20 टॉप मिलिट्री कमांडर मारे गए हैं, 2 सेना प्रमुख हैं। इसके अलावा तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति नष्ट हो गई है। आज ही इजरायली हवाई हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अदी शादमानी, उनकी मौत हो गई है। शादमानी ईरान की खत्म अल अनबिया हेडक्वार्टर्स, जो कि सैन्य आपात कमांड है, एक तरीके के वहां के सीडीएस कह लीजिए, वो थे। 4 दिन पहले ही उन्होंने अपने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लिया था। 13 जून को इजरायली हमले में मारे गए मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह यह जिम्मेदारी इनको मिली थी। अली शादमानी की मौत ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि सुप्रीम लीडर खमेनेई के सबसे निकटतम, सबसे डिप्टी अगर कोई माना जाता था तो यही माना जाते थे। तो इस हमले में ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी की भी मौत हो गई है, यानी टॉप मिलिट्री लीडरशिप को पूरे तरीके से खत्म कर दिया है इजराइल। अब ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ ईरान को हुआ है, इजराइल को भी हुआ है। यह भी तमाम रिपोर्ट्स हैं। ईरान के हमले में इजराइल में जो रिपोर्टेड डेथ्स बताई जा रही वो हैं 24, 600 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। टेल अवीव में जो रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंगों से नुकसान बहुत पहुंचा है, उसकी भी तस्वीरें हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ये कह रहा है कि F-35 फाइटर जेट्स 3 इसने मार गिराए हैं। ईरानी हवाई हमले में इजराइल में स्थित अमेरिकी दूतावास को भी नुकसान पहुंचा है, जिस वजह से दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा ईरान में मोसाद से जुड़े 4 लोगों की गिरफ्तारी का भी दावा किया जा रहा है। यानी तबाही दोनों जगह है। अब बात हो रही सीज फायर की। लेटेस्ट आज ये भी आया सीज फायर। इजराइल वैसे तो पूरी तरह ईरान को खत्म करने पर आमादा है। अयतुल्ला खमेनी की हमने आपको बात ही बता दी कि जब तक वो जिंदा हैं युद्ध थमेगा नहीं, ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया। लेकिन ईरान मानो सीज फायर की ओर आगे बढ़ रहा है। शायद नुकसान इतना है, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने कतर, सऊदी अरब, ओमान को संदेश भेजा है कि बातचीत के लिए वो तैयार है, बशर्ते इजराइल जंग रोक दे। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका का भी दरवाजा खटखटाया। जारी जंग के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कह रहे हैं कि अमेरिका एक कॉल कर देना, इजराइल के हमले रुक सकते हैं। सुनिए। در حالی صورت گرفت که ما وسط مذاکره با آمریکا در موضوع هسته‌ای بودیم و قرار بود که امروز یک شنبه در مسقط دور ششم این مذاکرات برگزار بشه. رژیم اسرائیل هیچ حد و مرزی برای خودش در نقض قوانین بین الملل قائل نیست. همه شما در غزه شاهد بودید که